इस एक कढ़ाई के अंदर सिर्फ छोले नहीं पक रहे, यहाँ यादें उबल रही हैं, किस्से भुन रहे हैं और हर मसाले में छुपी है एक पुरानी कहानी। हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू किस्सेदानी, जहाँ हर खाने की है कहानी। और आज की रेसिपी और कहानी है दादी माँ के छोले। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं छोले, जो मेरी दादा की एक आइकॉनिक रेसिपी है। और ये आइकॉनिक सिर्फ रेसिपी की वजह से नहीं है, ये आइकॉनिक इसलिए भी है क्योंकि इससे जुड़ी हुई हैं हज़ारों कहानियाँ, किस्से और यादें। इसकी रेसिपी बहुत यूनिक है। इसमें पड़ता है प्याज, टमाटर, लहसुन, बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें ये सारी चीज़ें नहीं पड़ती हैं। इसीलिए है ये बहुत ही आसान बट सुपर डुपर टेस्टी। सो चलिए बनाते हैं साथ में दादी माँ के छोले और साथ में कुछ किस्से कहानियों के बारे में भी बातें करते हैं। स्टार्ट करेंगे हमारे मेन इंग्रेडिएंट ऑफ कोर्स छोलों के साथ। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 कप छोले रात को अच्छे से धो के साफ पानी में भिगो दिए थे एंड यू कैन सी ओवरनाइट भिगोने से ये कितने अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इन्हें उबालेंगे कुकर में एंड आई विल शो यू द वे आई बॉईल छोले। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इस रेसिपी का एसेंशियल इंग्रेडिएंट है छोलों को चाय की पत्ती में उबालना। मैं जनरली चाय की पत्ती को पानी में डाल के उबाल के वो पानी डाल देती हूँ कुकर में, बट आज मैं थोड़ा डिफरेंट मेथड अपना रही हूँ। बेसिकली चाय की पत्ती को मैं इस टी स्ट्रेनर में डाल रही हूँ थोड़े खड़े मसालों के साथ, बड़ी इलायची, दालचीनी, कुछ लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च। इसको हम बंद करके टाइटली सिक्योर कर देंगे। गैस को करते हैं ऑन। पानी, नमक और थोड़ी सी अजवाइन। अब हम ये स्पाइस मिक्स को अंदर डाल देंगे। ये हम अंदर डाल के अब लगाइए ढक्कन। मैं छोलों को हाई फ्लेम पे 3 विसल्स के लिए कुक करती हूँ, उसके बाद धीमी आंच करके 20 से 25 मिनट। ये छोले पिंडी छोले जैसे नहीं हैं। पिंडी छोलों में भी प्याज, टमाटर, लहसुन नहीं पड़ता है, पर उन्हें बनाने का तरीका अलग है, उसमें मसाले अलग जाते हैं। ये छोले की रेसिपी बहुत सिंपल है, घर में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंग्रेडिएंट्स है उससे बनती है। कोई ताज़े मसाले भूनने पीसने का झंझट नहीं। 3 सीटी निकल गई है, प्रेशर रिलीज हो गया है। चेक करते हैं। बहुत अच्छे से छोले पक गए हैं। मम्मी पापा बताते हैं कि दादी को स्पेशली बुलाया जाता था व्हेन पीपल वुड सेलिब्रेट बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज एट देयर होम्स। जब भी घर में पार्टियां होती थी तो दादी जाके स्पेशली अपने हाथ के छोले बनाती थी फॉर 30, 40, 50, इवन 80 पीपल। अब शुरू करते हैं छोले का मेन कुकिंग प्रोसेस। मैंने कास्ट आयरन की कढ़ाई ली है। इसमें फ्लेवर्स ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से निखर के आते हैं, प्लस रंग भी और छोले का काला हो जाता है। कुकिंग मीडियम दद्दा घी में ही बनाती थी, तो मैं भी मोस्टली घी में ही बनाती हूँ। कभी कभी सरसों के तेल और घी का कॉम्बिनेशन रख लेती हूँ, या बेस सरसों का तेल और बाद में तड़के में घी डाल देती हूँ। बट आपका जैसे मन करे आप उसमें बनाइए, ऑफ कोर्स रिफाइंड ऑयल को छोड़ के। तो घी अगेन श्रद्धा अनुसार। सो अब मैं कुछ खड़े मसाले डालूंगी। सबसे पहले जाएगा इसमें जीरा, उसके बाद चुटकी हींग। अब एक थोड़ा सा वेरिएशन, दद्दा सौंफ नहीं डालती थी, मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए सौंफ भी डालती हूँ। अगेन यू कैन टोटली अवॉइड। इसके बाद हम डालेंगे थोड़े खड़े मसाले। खड़े मसाले ओरिजिनल रेसिपी का हिस्सा नहीं है, दादी सिर्फ कुटे हुए मसाले ही डालती थी। तेज पत्ता, थोड़ी सी काली मिर्च, मुझे साबुत काली मिर्च का फ्लेवर बहुत पसंद है। हम बड़ी इलायची ऑलरेडी उबालते समय डाल चुके हैं, तो मैं सिर्फ एक ही डालूंगी इनहैंस फ्लेवर के लिए, स्टार अनीस, और एक बहुत छोटा टुकड़ा दालचीनी का। जब हल्की सी खुशबू आ जाए खड़े मसालों की, तब हम डालेंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले रेगुलर सिंपल पिसा धनिया थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, जीरा पाउडर, अमचूर, खटाई, मैं खटाई बोलती हूँ, एंड एट दिस स्टेज एकदम चुटकी भर गरम मसाला। गरम मसाला हम एंड में ही डालेंगे, नहीं तो
मसाले का सारा फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। अब हम भून लेंगे मसालों को। रिकॉर्ड करना भूल गई थी। ये वाला हिस्सा तो बेसिकली मैंने इसमें हरी मिर्च और अदरक डाल के हल्का सा भून लिया है। ये भूनने लगा है तो हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। अदरक और हरी मिर्च को आप किसी भी फॉर्म एंड फैशन में डाल सकते हैं। मैंने अदरक को ग्रेट करके डाला था, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं या कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा काला नमक। बस इन छोले का मसाला इतना ही सिंपल है, इसके ऊपर से कुछ नहीं करना। अब सीधे हम इसमें डाल देंगे अपने छोले। चलिए बात करते हैं इस हम्बल इंग्रेडिएंट चिकपीस यानी छोले की। ये कोई आजकल का ट्रेंड नहीं है। इनकी हिस्ट्री 10,000 साल पुरानी है। टर्की और सीरिया के एंशिएंट फार्म से लेके ग्रीस और रोम के रॉयल किचन्स तक। रोम में तो गॉडेस वीनस को भी इनसे जोड़ा गया था। फर्टिलिटी और वाइटैलिटी का सिंबल समझा जाता था ये छोटा सा लेग्यूम। चिकपी जो वर्ड है वो आया है लैटिन वर्ड सिसर से। और हाँ, रोमन ओरेटर सिसरो का नाम भी शायद इसी वजह से पड़ा। काबुली चना इंडिया में 1700s के अराउंड आया था, मोस्ट लाइकली अफगानिस्तान के थ्रू। नाम ही प्रूफ है, काबुली यानी काबुल से आया चना। इसके आने से न सिर्फ फार्मिंग डाइवर्सिफाई हुई बल्कि हमारी कुकिंग में भी एक नया टेक्सचर और टेस्ट ऐड हो गया। देसी चने से बिल्कुल अलग, थोड़ा बड़ा, हल्का और क्रीमी। और सबसे अच्छी बात, ये सिर्फ आपके लिए नहीं प्लैनेट के लिए भी अच्छा है। चिकपीस ज्यादा पानी नहीं लेते और मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ये होती है सस्टेनेबिलिटी ऑन योर प्लेट। आप पानी अपनी पसंद से कंसिस्टेंसी के लिए डाल सकते हैं या कम कर सकते हैं। अभी आपको छोले बहुत ही ज़्यादा पनीले दिख रहे होंगे। पहले तेज़ आंच पे पकाएंगे जब तक इसमें एक अच्छा बॉईल ना आ जाए। मेरे दादाजी का एक सपना था, वो हमेशा कहते थे कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो हम दोनों मियाँ बीवी मिलके एक ठेला खोलेंगे। यस, ठेला, रेस्टोरेंट नहीं। और इस ठेले में हम ये छोले और खस्ता पराठा ये कॉम्बिनेशन बेचेंगे। वो ये बात हमेशा कहते थे और मेरी दादी हंस के टाल देती थी कि नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा किया तो या तो आप खा जाएंगे या सबको फ्री में टेस्ट करा करा के सारा स्टॉक ख़त्म कर देंगे। अब एक अच्छा उबाल आ गया है, हम गैस को थोड़ा धीमा कर देंगे और मीडियम पे पकते रहने देंगे। धीमी आंच पे पकने दीजिए, सौंधा होने दीजिए। उसी का मज़ा है, उसी से इंग्रेडिएंट का स्वाद भी खिल के आएगा। ये रेसिपी मेरी दादा की कुकिंग की तरह ही एकदम सिंपल और फस फ्री थी और इसका एक रीज़न भी था। इट वॉज अ बिग हाउस होल्ड। इनफैक्ट जितने घर में लोग थे उनसे डबल अमाउंट का खाना ही रोज बनता था। दादा डिडंट हैव द टाइम टू कुक विद इलैबोरेट टेक्निक्स। उन्होंने कोई ताज़ा मसाला पीसने कूटने का झंझट ही नहीं पाला। उनका फंडा सिंपल था, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड लॉट्स ऑफ लव। दैट इज समथिंग दैट शी नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन। अब इस पॉइंट पे हम छोलों को हल्का सा मैश कर देंगे। मेरे पास मैशर है इसलिए मैं मैशर से कर रही हूँ, वरना आप सिंपली अपनी करछी का पीछे वाला हिस्सा लें, उसे हल्के हल्के हाथ से दबा के इसे मैश कर लें। ये ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नाउ ऑल वी गॉट टू डू इज धीमी आंच पे छोले को पकने दें। ये ना बिल्कुल कढ़ी की तरह है। जैसे कहते हैं कढ़ी को जितना काढ़ा जाए उसका स्वाद उतना निखरता है, वैसे ही इन छोलों को जितना धीमी आंच पे पकाया जाए या काढ़ा जाए उनका स्वाद उतना ही निखरेगा, उतना ही गहरा होगा। इनको हम एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पे पकने देंगे। बीच बीच में आके चला देंगे हल्के हल्के हाथों से। बस दादी ने ना कभी भी हमें बैठा के कोई रेसिपी या खाना बनाने का तरीका सिखाया नहीं। वो बहुत ही नेचुरली, ऑर्गेनिकली हम सब में बहुत सुंदरता के साथ इंग्रेन हुआ। एंड आई थिंक दैट्स द थिंग विद हेirloom recipes. They just seep into your life like lullabies. You don't quite remember the first time you heard them, but you remember every word of it. आपको मैं एक और छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये छोले का नाम दादी माँ के छोले कैसे पड़ा। इनफैक्ट ये नाम भी मैंने ही दिया था। कुछ ही साल पहले जब मैं अपना क्लाउड किचन चलाती थी लखनऊ में, दिस छोले वॉज अ पार्ट ऑफ माई मेन्यू एंड आई हैड नेम्ड इट दादी माँ के छोले। इनफैक्ट दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। लोग स्पेशली इसे बल्क ऑर्डर्स में ज़रूर इंक्लूड करते थे जब भी उनके घर में पार्टीज होती थी, एंड इट वॉज अ फैमिली फेवरेट। So this recipe has an extra special place in my heart.
This dish is perhaps one of the first things I had ever cooked for my in-laws. ये पहली dish थी जो मैंने उनके लिए बनाई. That will always be a core memory for me. I still remember how much my mother-in-law loved it, and she especially was so fond of the fact that इसमें कोई भी प्याज, टमाटर या लहसुन यूज़ नहीं हुआ. चिकपीस यानी हमारे छोले दुनिया भर में हर कल्चर का हिस्सा रहे हैं. मिडिल ईस्ट में बनता है हुमस, इटली में फरीनाथा और इंडिया में चला मसाला तो हर घर की जान है. वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे लोगों ने इसे रोस्ट करके कॉफी सब्स्टिट्यूट भी बनाया था. आज के टाइम में भी चिकपीस का जलवा कम नहीं हुआ है. दे आर अ हीरो ऑफ द प्लांट बेस्ड मूवमेंट, क्योंकि ये प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फोलेट से लोडेड होते हैं और फैट बहुत कम. एक कप कुक छोले देता है अप्रोक्सीमेटली 14.5 ग्राम्स प्रोटीन और 12.5 ग्राम्स फाइबर. मतलब ये एक प्रॉपर पावर हाउस फूड है. और सिर्फ छोले ही नहीं, उनका पानी भी कमाल का होता है. उसे कहते हैं एक्वाफेबा, जो एग वाइट्स का सब्स्टिट्यूट बन सकता है इन थिंग्स लाइक मिरैंग्स. वीगन लोगों के लिए तो गोल्ड है ये. छोले तकरीबन 15 से 20 मिनट से चढ़े हुए हैं. यू कैन सी कंसिस्टेंसी में कितना फ़र्क आ गया है और रंग में भी. आखिरी में फिनिश करने के लिए घर का पिसा हुआ चुटकी भर गरम मसाला. गिव इट अ गुड मिक्स. आई कैन अश्योर यू बहुत प्यारी खुशबू आ रही है. दैट्स डन. इतना सिंपल. कैन यू बिलीव इट? एट दिस पॉइंट आप गैस बंद कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो. बट मैं एक स्टेप और ऐड करती हूँ जो है फ्रेश घी के तड़के की. सो आई बेसिकली फिनिश ऑफ द डिश विद अ फ्रेश तड़का. हींग, चुटकी भर जीरा, चुटकी भर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर. एंड विद दिस गैस करते हैं ऑफ एंड वी आर डन. अ स्मॉल टिप, अगर आपके पास टाइम है और आपको तुरंत इसको सर्व नहीं करना है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि छोले को आप एटलीस्ट आधे से पौन घंटे का रेस्ट टाइम जरूर दें. उससे क्या होगा ना, आपकी ग्रेवी छोलों के अंदर और अच्छे से जज्ब हो जाए एंड इट विल बी एब्सोल्युटली परफेक्ट. अदरवाइज यू कैन गो अहेड एंड सर्व दिस इमीडिएटली हॉट वंस इट्स डन. थोड़े से अदरक के लच्छों के संग हम इसे गार्निश कर सकते हैं. अगर आपको अदरक के लच्छे नहीं पसंद हैं तो आप बेशक ना डालें. एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा हरा धनिया. Look how beautifully it pops the dish. Here you go. We are done. आ गई बारी मेरे फेवरेट हिस्से की, वो है टेस्टिंग. देखिए, मैं इस टाइम पे कुछ भी बोलूँगी तो वो मुँह मियाँ मिट्ठू होने वाली बात होगी. तो मैं रेकमेंड करूँगी कि इसे आप खुद ट्राई करें, तभी आप समझेंगे कि मैं क्यों इतनी तारीफ़ करती हूँ इस रेसिपी की. आई वुड डीपली अर्ज यू टू ट्राई दिस एट होम. जैसे कि आपने देखा, ये बहुत ही क्विक है, बहुत ही सिंपल है, फस फ्री है, प्याज टमाटर और लहसुन नहीं है, तो जो सात्विक भोजन करते हैं उनके लिए भी परफेक्ट है. बट मोर देन दैट, दिस इज़ लव, दिस इज़ नॉस्टैल्जिया एट इट्स कोर. इसको आप मल्टीपल चीज़ों के संग पेयर कर सकते हैं. हम लोग घर पे जनरली इसको खस्ते पराठे के साथ खाते हैं. खस्ता पराठा भी दादी की एक बहुत ही बेहतरीन पराठे की रेसिपी थी एंड आई होप आई एम एबल टू शेयर दैट विद यू समडे. आई एम नोवेयर नियर टू परफेक्टिंग इट, बट वो एक बहुत ही शानदार पतला फ्लेकी लेयर्स वाला पराठा होता है जिसको वो खस्ता पराठा कहती थी. हम हमेशा उसके संग ही पेयर करते थे. अदरवाइज यू कैन हैव इट विद पूरी, रेगुलर पराठा, भटूरे, चावल और इवन रोटी. इट्स लाइक अ वार्म हग. मुझे इसको खा के पता है क्या याद आ रहा है? हर साल की होली, क्योंकि होली पे ये आइटम ज़रूर बनता था. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत लोग दादी के हाथ के छोले खाने के लिए उस दिन आते थे. एंड हु कुड ब्लेम देम? दे आर अमेजिंग. आई गारंटी यू, आप एक बार इसे बना लेंगे ना तो आप रेस्टोरेंट के छोले भूल ही जाएंगे. डू गिव दिस अ ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. प्लीज़ डू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद मी. ब्लिस. मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके घर की ऐसी कौन सी डिशेस हैं जिसमें सिर्फ स्वाद नहीं, यादें भी मिली हैं. अगर आपको ये रेसिपी और उससे जुड़ी हुई कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. डू ड्रॉप अ लाइक एंड अ कमेंट एंड ऑल्सो
अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रेसिपी और अगले किस्से के साथ। मैं हूँ दिव्या और ये है किस्सेदानी, जहाँ हर खाने की है कहानी।